वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान ने मार्का हक में अपनी अस्करी और दिफाई सलाहियत का लोहा मनवाया। भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करता हूं, न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों ममालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं। पीएमए काकुल की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का कहना था, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान कौम अपनी फौज के साथ फौलाद की तरह खड़ी थी। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से कौम के फौज पर एतमाद मजीद मजबूत हुआ। फील्ड मार्शल का कहना था कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। भारतीय जौहरियत के खिलाफ कौम पहले से ज्यादा मुत्तहिद और यकजुबान हुई। कौम की हिमायत से सरहदों का कामयाबी से दिफा किया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान अददी तौर पर बड़े दुश्मन के खिलाफ अपनी वाज़ेह फतह की बदौलत आलमी बरादरी का वक़ार और दाद हासिल की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने अज़ली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशा अंदाज में कार्रवाइयां करते हुए रफाल तैयारों को मार गिराया। दुश्मन की मुतादिद बेसिस बशमूल S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर की सलाहियतों का भी भरपूर मुजाहिरा किया। अल्लाह के फजल से और कौमी आज़म के साथ हमने मनहसल कौम मुत्तहिद होकर फौलादी दीवार की मानंद दुश्मन का मुकाबला किया। पीएमए काकोल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब, लॉन्ग कोर्स, टेक्निकल, लेडी कैडेट और इंटीग्रेटेड कोर्सेज मुकम्मल करने वालों की शानदार परेड। 152वें लॉन्ग कोर्स, 37वें टेक्निकल कोर्स, 71वें इंटीग्रेटेड कोर्स की पासिंग आउट, 26वीं लेडी कैडेट कोर्स की कैडेट्स भी परेड में शरीक। अहल खाना का जोश व फखर दीदनी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी, हाज़रीन ने खड़े होकर शानदार इस्तकबाल किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग को खत्म करवाना उनके लिए बहुत आसान है। अमेरिकी सदर ने ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुझे जंगे रुकवाना पसंद है। हालिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी कशीदगी से आगाह हूँ। दोनों ममालिक के दरमियान इस जंग को रोकना मेरे लिए बहुत आसान है। अमेरिकी सदर ने गुफ्तगू के दौरान एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का जिक्र किया। सदर ट्रंप का कहना था कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कि मैंने पाक भारत जंग खत्म करके लाखों जानें बचाईं। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों अफगानिस्तान में तालिबान और फितना अल खवारिज के ठिकानों पर पाकिस्तान की टारगेटेड कार्रवाइयों में दर्जनों हलाकतों के बाद अफगान तालिबान की दरखास्त पर शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए आर्जी सीज फायर का फैसला किया गया था। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के माबैन इब्तदाई तौर पर 48 घंटे की जंगबंदी की गई। ताहम आज फायरबंदी में मजीद तौसी पर इत्तफाक हुआ। इस हवाले से बरतानवी खबर एजेंसी ने बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात की तकमील तक जंगबंदी में तौसी हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया है कि अब पाकिस्तान में वो अफगान रहेगा जिसके पास वीज़ा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में 3 सूबों के वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान शरीक हुए। इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शरीक नहीं हुए। उनकी नुमाइंदगी मुज़म्मिल असलम ने की। इजलास में अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक मामला ज़ेर गौर आए और अफगानिस्तान की जानिब से दरअंदाजी, इश्तियाल अंगेज़ी से मुतालिक तबादला ख्याल किया। इजलास को अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी और बताया कि पाकिस्तान में मुकीम अफगान मुहाजिरीन के मरहला वार वतन वापसी शुरू की गई। 16 अक्टूबर 2025 तक 14,77,592 अफगानियों को वापस भेजा जा चुका। ब्रीफिंग में कहा कि अफगान मुहाजिरीन को किसी भी किस्म की इजाफी मोहलत नहीं दी जाएगी और अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी जल्द यकीनी बनाई जाएगी। अफगानिस्तान की जानिब एग्जिट पॉइंट्स को बढ़ाया जा रहा है ताकि अफगानियों की वतन वापसी सहल और तेजी से मुमकिन हो सके। आपको बताएं कि तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि वो खित्ते और खित्ते से बाहर के तमाम ममालिक के साथ एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर बेहतर ताल्लुकात बरकरार रखने के ख्वाह हैं। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अफगान मीडिया से बात करते हुए कहा कि अफगानिस्तान किसी के हाथों का आलाकार नहीं रहा और ना ही कभी बनेगा। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि अफगानिस्तान के साथ भारत के साथ ताल्लुकात आज़ाद और खुद मुख्तार नौयत के हैं, उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान का कहना था कि अफगानिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं रहे। वो चाहते हैं कि खित्ते और खित्ते से बाहर के तमाम ममालिक के साथ एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर बेहतर ताल्लुकात कायम रखें। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मजीद कहा, अफगानिस्तान की खारजा पॉलिसी कौमी मफादात के तहत तश्कील पाती है, किसी तीसरे मुल्क के असर रसूख में आकर नहीं।
पाकिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन गया है। टीटीपी के साथ मिलकर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की है, लेकिन अब काबुल के साथ ताल्लुकात पर माजी की तरह मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान। कहा, काबुल के हुक्मरान जो अब भारत की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, कल तक हमारी पनाह में थे, हमारी जमीन पर छुपते फिरते थे। 5 साल में हमारी कोशिशों कुर्बानियों के बावजूद काबिल से मुस्बत रद्द अमल नहीं आया। अब 5 दहाइयों की जबरदस्ती की मेहमान नवाजी के खात्मे का वक्त है। पाक सरजमीन पर बैठे तमाम अफगानों को अपने वतन वापस जाना होगा। अब काबुल में उनकी अपनी हुकूमत या खिलाफत है। पाकिस्तान के साथ हमसायों की तरह रहना होगा। हमारी सरजमीन और वसाइल 25 करोड़ पाकिस्तानियों की मिल्कियत हैं। उन्होंने कहा, दहशतगर्दी का मुंबा जहां भी होगा उसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। पाक अफगान तुर्कम बॉर्डर गुज़िश्ता 7 रोज से बंद है, जिसके बायस दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। सरहदी कशीदगी के बायस तुर्कम शाहराह पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं, जबकि माल बरादर गाड़ियों में लदा हुआ सामान खराब हो रहा है। ताजिरों ने खदशा जाहिर किया कि अगर बॉर्डर जल्द ना खोला गया तो मजीद सामान ज़ाया होने का खतरा है। ज़राए के मुताबिक बॉर्डर की बंदिश से दोनों जानिब अशिया खुदोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखने में आ रहा है, जिससे आम शहरी भी मुतासिर हो रहे हैं। ताजिर और ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमतों से मुतालिबा किया कि पाक अफगान तनाज़े का बामानी मुज़ाकरात के जरिए हल निकाला जाए, क्योंकि बॉर्डर पर कशीदगी किसी भी मुल्क के मफाद में नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोपहर 4 बजे कराची में बिलावल हाउस में होगा। इजलास में अहम सियासी फैसले मुतवक्किल। मजीद तफसीलात जानते हैं ताहा मलिक से। जी ताहा। जी बिल्कुल, देखिए आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सालाना सेकंड सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया गया है, जबकि इजलास में चंद अहम फैसले जो है वो मुतवक्के हैं, जिनमें से एक जो है वो पंजाब असेंबली में अपोजिशन बेंचेस पर बैठने पर गौर किया जाएगा, जबकि वफाकी काबीना में शामिल होना है या नहीं इस पर भी अराकीन की राय ली जाएगी। जबकि आपको ये भी बताते चलें कि वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की मुलाकात की तफसीलात भी अराकीन के सामने रखी जाएंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी वफाकी हुकूमत से इत्तेहाद के हवाले से भी अराकीन को एतमाद में लेंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अराकीन जो है वो इस वक्त मुल्क भर से कराची पहुंच चुके हैं, जबकि कमेटी का इजलास जो है वो दोपहर 4 बजे शुरू होगा, जो बिलावल हाउस के अंदर बुलाया गया है। जी बहुत शुक्रिया था हमारे नाज़रीन, आपको बताएं कि सानिया कारसाज एक जख्म जो भर नहीं सकता। सानिया कारसाज को 18 साल बीत गए। अलमनाक वाक़े का गम आज भी ताज़ा है। 18 अक्टूबर 2007 वो दिन जब साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तवील खुद साख्ता जलावतनी के बाद वतन पहुंची तो कराची एयरपोर्ट पर जियालों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। अवाम के ठाठे मारते समंदर के बायस बेनज़ीर भुट्टो के खुसूसी ट्रक ने कारसाज तक का मिनटों का सफ़र कई घंटों में तय किया तो यके बाद दीगरे 2 जोरदार धमाके हुए। धमाकों ने तमाम खुशियां क़यामत सुगरा में तब्दील कर दी। धमाका होते ही ऐसी अफरा तफरी मची कि हर तरफ सिर्फ चीखों पुकार और एम्बुलेंस के सायरन की गूंज थी। इस अफसोसनाक वाक़े में 150 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, जबकि सैकड़ों जख्मी हुए। ताहम वाक़े में मुलव्वस अफराद कानून के कटहरे में ना आ सके। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि 18 अक्टूबर का वाक़या 27 दिसंबर के वाक़े का तसलसल था। जियाली कारकुन और रहनुमा हर साल कारसाज यादगार शोहदा पर जमा होते हैं और शहीदों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का सानह कारसाज की 18वीं बरसी पर शोहदा को खिराज अकीदत। बिलावल भुट्टो ने कहा, शोहदा के नाकाबिल शिकस्त हौसले, गैर मुतसलसल वफादारी और जमहूरियत के लिए असीम कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। 18 अक्टूबर 2007 का दिन कौम की रूह पर हमेशा के लिए नक्श हो चुका। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये वो दिन था जब 30 लाख से ज्यादा अवाम ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वतन वापसी पर तारीखी इस्तकबाल किया। लेकिन इसी रोज 180 बहादुर जियालों ने जमहूरी पाकिस्तान के ख्वाब की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन्होंने कहा, अमरीयत और दहशतगर्दी ने गठजोड़ करके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के काफिले पर हौलनाक हमला किया, मगर कारसाज के शोहदा के लहू ने जमहूरियत की रोशनी को मजीद जला बख्शी। बिलावल भुट्टो ने अज़्म दोहराते हुए कहा, हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सानह कारसाज के शोहदा के मिशन को आगे बढ़ाएंगे ताकि ऐसा पाकिस्तान तश्कील दिया जा सके जहां जमहूरियत, मसावत और इंसाफ की हुक्मरानी हो। उन्होंने कहा, शोहदा का लहू आज भी एक पुरअमन जमहूरी और खुशहाली पाकिस्तान की जानिब हमारे सफर को रोशन कर रहा है। नाज़रीन, सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने सानिया कारसाज की 18वीं बरसी के मौके पर शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि 18 अक्टूबर 2007 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का एक स्याह मगर लाजवाल बाब है। उसी दिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 8 साला जुलावतनी के बाद वतन वापस आईं और मुल्क भर से लाखों जाले उनके इस्तकबाल के लिए कराची पहुंचे थे। ताहम काफिले पर होने वाले दहशतगर्द हमले में दर्जनों कारकुन शहीद हुए, लेकिन शहीद बीबी ने अपनी जिद्दोजहद
جدوجہد جاری رکھی اور ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی رہیں۔ شرجیل انعام میمن نے کہا پیپلز پارٹی کے سینکڑوں جالوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ ثابت کیا کہ جمہوریت کی راہ میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ ثانیہ کارساز ان قوتوں کی ناکامی کی علامت ہے جو عوام کی آواز کو دبانا چاہتی ہیں۔ سینئر وزیر نے مزید کہا پیپلز پارٹی نے ثانیہ کارساز کے بعد بھی آئین، جمہوریت اور عوامی حق کے حکمرانی کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھی۔ آج بھی یہی جد و جہد پارٹی کے نظریے کی بنیاد ہے۔ شرجیل میمن نے کہا پیپلز پارٹی ہمیشہ عوامی طاقت پر یقین رکھتی ہے اور جمہوریت کے دفاع کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ ایف آئی اے حیدرآباد زون کی بڑی کارروائی، حوالہ ہنڈی غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث ملزم گرفتار، ملزم کے قبضے سے 675 سعودی ریال، 53,000 پاکستانی روپے، 13,29,000 روپے مالیت کے پرائز بانڈز برآمد۔ اسی پر مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں نمائندہ ذیشان ملک سے۔ جی ذیشان۔ جی بالکل، ڈی جی ایف آئی اے کی ہدایت پر ایف آئی اے حیدرآباد زون نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے میرپور خاص میں حوالہ ہنڈی کے ملزم کو غیر قانونی اسکیم کے کام میں ملوث ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی اسکیم میں ملوث ملزم سے فیاض علی سے جو ہے وہ 675 سعودی ریال، 53,000 روپے پاکستانی کرنسی اور 13,29,000 مالیت کے پرائز بانڈ بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ ملزم جو ہے وہ موبائل فون اور حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج سے متعلق شواہد برآمد کر لیے گئے ہیں۔ ملزم نے برآمد ہونے والی کرنسی کے حوالے سے حکام کو مطمئن نہیں کر سکا ہے، تاہم ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ ذیشان ملک۔ کراچی کی سڑکوں پر ہیوی ٹریفک کا خونی کھیل جاری ہے۔ مختلف حادثات میں 2 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پہلا واقعہ کراچی کے علاقے لیاقت آباد 10 نمبر کے قریب پیش آیا، جہاں ایک تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل سوار کو زون ڈالا، جس کے نتیجے میں ایک شخص جان کی بازی ہار گیا، جس کی شناخت 55 سالہ صابر کے نام سے ہوئی۔ واقعے کے بعد مشتعل افراد نے پتھراؤ کر کے ٹرک کے شیشے توڑ دیے، ٹرک کو بھی آگ لگا دی۔ شہریوں نے قریب سے گزرنے والی ہیوی ٹریک پر بھی پتھراؤ کر کے شیشے توڑ دیے۔ پولیس نے بتایا کہ ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہوا، جس کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب ملیر ماڈل کالونی کے قریب بھی ٹرک ڈرائیور نے موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہوا۔ واقعے میں 2 افراد زخمی بھی ہوئے، جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ملیر ماڈل کالونی میں بھی مشتعل افراد نے ٹرک کے شیشے توڑے، ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنایا، جبکہ پولیس نے ٹرک ڈرائیور کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا۔ کراچی میں پولیس نے مقابلے کے دوران 4 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ ایس آئی یو سے مقابلے میں بھتہ خور ساتھیوں سمیت گرفتار۔ اورنگی ٹاؤن اقبال مارکیٹ درخشاں میں پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران متعدد افراد کو حراست میں لیا۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں جنید فیروز کی رپورٹ۔ شہر قائد میں پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسٹیل ٹاؤن پولیس کا فلٹر پلانٹ کے قریب ملزمان سے فائرنگ کا تبادلہ۔ پولیس کے جوابی فائرنگ میں 2 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزمان شاہ نواز اور اعتبار کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فون اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔ مہمان گوڑ سے پولیس نے مقابلے کے دوران ملزم انور کو زخمی حالت میں گرفتار کر کے اسلحہ اور مسروقہ کا سامان برآمد کر لیا۔ گلشن معمار نادرن بائی پاس کے قریب پولیس اور ملزمان میں 2 بدو مقابلہ۔ پولیس کی جوابی فائرنگ میں ملزم زخمی حالت میں گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزم خان زیب شہری سے واردات کر کے فرار ہو رہا تھا۔ گرفتار ملزم کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فون اور نقدی برآمد ہوئی۔ ادھر اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کا کیماڑی کے قریب ملزمان سے مقابلہ۔ پولیس کی جوابی فائرنگ میں زخمی سمیت 4 ملزمان گرفتار۔ ترجمان کے مطابق ملزمان کا تعلق بھتہ خور گروپ سے ہے، جو بھتہ خوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ رات گئے اورنگی ٹاؤن اقبال مارکیٹ اور درخشاں پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کی موجودگی کی اطلاع پر سرچ آپریشن کیا۔ آپریشن میں پولیس کی بھاری نفری نے حصہ لیا۔ اس دوران علاقے کے داخلی اور خارجی راستوں کی ناکہ بندی کر کے گھر گھر تلاشی بھی لی گئی۔ پولیس نے متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کے لیے تھانے منتقل کر دیا۔ جنید فیروز، NTN نیوز، کراچی۔ اب آپ کو بتائیں کہ 2021 سے لے کر اب تک ٹی ایل پی احتجاج کے دوران پنجاب پولیس کے 11 جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں پرتشدد واقعات میں پولیس اہلکار نشانہ بنے۔ شہداء میں سب انسپکٹر شہزاد نواز، محمد ابو بکر اور محمد ایوب شامل ہیں۔ خالد جاوید، شفاقت علی، محمد عمران اور محمد افضل نے فرض کی راہ میں جان دی۔ غلام رسول، عدنان، رزاق، محمد اکبر نے بھی عوامی تحفظ کے لیے جانوں کی قربانی دی۔ IG پنجاب نے بتایا کہ پنجاب پولیس کے شہداء نے ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے جان نچھاور کی۔ تمام شہداء کو سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ IG پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ شہداء کے خون کا ہر قطرہ امن کی ضمانت ہے۔ TLP احتجاج کے دوران شہداء کی قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ نواز شریف IT سٹی میں امپیریل کالج لندن کا کمپلیکس بنے گا۔ نومبر میں امپیریل کالج لندن کے مقامی کیمپس کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ امپیریل کالج کیمپس میں 300 بیڈ کا جدید ترین ہسپتال بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے دریائے راوی پر
रोडा प्राइमरी बंद मुमकिना सैलाब से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर में खुसूसी इजलास हुआ। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और नवाज शरीफ ITCT पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने रोडा का मुकाबले अमल बिजनेस प्लान तलब किया और कहा तमाम फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर सहमाही रिपोर्ट्स बाकायदगी से पेश की जाएँ। वज़ीर आला मरीम नवाज ने हिदायत की कि तमाम मनसूबों की बरवक्त तकमील को हर सूरत यकीनी बनाया जाए ताकि पंजाब के तरक्याती मंसूबे आलमी मयार के मुताबिक आगे बढ़ सकें। पंजाब भर में सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र सरकारी और निजी स्कूलों में तलबा और तालिबात की सिक्योरिटी के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी गई। रोजाना स्कूल बैग्स की चेकिंग होगी। महकमा तालीम के मुताबिक सूबे भर के सरकारी और निजी स्कूलों में तलबा और तालिबात की सलामती तहफ़्फ़ुज़ के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी गई, जिसके तहत स्कूल आने वाले तमाम तलबा और तालिबात के हिफ्ज़ और मतक़द्दम के तौर पर स्कूल बैग्स की रोजाना चेकिंग लाजमी करार दे दी गई। इस हवाले से बताया गया कि तमाम सरकारी प्राइवेट तालीमी इदारों में CCTV कैमरे लाजिम करार दे दिए गए। महकमा तालीम ने सिक्योरिटी खतरात के बायस सूबे भर में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की सिक्योरिटी निज़ाम फूल प्रूफ बनाने के अहकाम जारी किए। इसके तहत चौकीदार और सिक्योरिटी गार्ड चेकिंग के लिए मेटल डिटेक्टर्स इस्तेमाल करेंगे। महकमा तालीम ने बताया तलबा, असातिज़ा और अमले को सिक्योरिटी की अहमियत से आगाह किया जाएगा। स्कूलों में पिस्तौल, बंदूकें, छुरियां और कैंचियां लाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मजीद बताया गया कि तमाम स्कूलों में सिक्योरिटी अलार्म निज़ाम फौरी फाल करने का भी हुक्म दिया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान की क्रेडिट के साथ B रेटिंग को मुस्तहकम आउटलुक देने पर बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने दौरे अमरीका के दौरान फिच रेटिंग्स के हुकाम से मुलाकात की और पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात और पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने तीनों बड़ी बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसियों की दर्जाबंदी में हम आहंगी पर इत्मीनान का इज़हार किया। उन्होंने फिच टीम को बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के साथ तय पाने वाले स्टाफ लेवल मुआहदे से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने हुकूमत की निजकारी के अमल को तेज़ करने, माली इस्तेहकाम और कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी लाने के अज़म का इज़हार किया, जबकि उन्होंने टैक्स निज़ाम, तवानाई, निजकारी और सरकारी इदारों में की जाने वाली इस्लाहात पर रोशनी डाली। मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी इंतज़ामिया के साथ तिजारती और टैरिफ मुज़ाकरात के बारे में आगाह किया और अमरीकी इंतज़ामिया के साथ तिजारती टैरिफ मुज़ाकरात के बारे में बताया। वज़ीर ख़ज़ाना ने फिच टीम के सवालात के जवाब दिए, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम और इस्लाहाती अमल के तसलसल के अज़म का इयादा किया। अमरीकी तहकीकी इदारे वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक $3 ट्रिलियन कौमी कर्ज के साथ भारत दुनिया का 7वां बड़ा मकरूज मुल्क बन चुका है। इसका हर शहरी $504 का कर्जदार है। भारतीय हुकूमत हर साल अरबों डॉलर का सिर्फ सूद अदा करने में लगी और करोड़ों शहरी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से भी महरूम हैं। पाकिस्तान का 33वां नंबर, जिसमें $260.8 अरब का कौमी कर्ज और हर पाकिस्तानी $543 का मकरूज है। बांग्लादेश का कौमी कर्ज $177.6 अरब, हर बांग्लादेशी $611 का मकरूज है। मकरूज ममालिक में सर फहरिस्त अमरीकी हैं, जिसमें $32.9 ट्रिलियन का कौमी कर्जा चढ़ा और हर अमरीकी तकरीबन $76,000 का कर्जदार है। चीन पर $15 ट्रिलियन, जापान $10.9 ट्रिलियन, बरतानिया $3.4 ट्रिलियन, फ्रांस $3.4 ट्रिलियन, इटली $3.1 ट्रिलियन, जबकि भारत $3 ट्रिलियन, जर्मनी $2.8, कनाडा $2.3 ट्रिलियन और ब्राजील में पर $1.8 ट्रिलियन कर्ज है। बड़े ममालिक में सबसे कम कौमी कर्ज अफगानिस्तान का $1.6 अरब और हर अफगानी $30 का मकरूज है। फीकस तौर पर बड़े मुल्कों में सर फहरिस्त आयरलैंड है, जिसका हर शहरी $6,14,000 का मकरूज है। आलम इस्लाम में मकरूज तरीन मुल्क इंडोनेशिया है, जिस पर $543 अरब कर्ज है। मिस्र $377 अरब, तुर्की $330 अरब, सऊदी अरब $280 अरब और मलेशिया $278 अरब के मकरूज हैं। रवा बरस हुकूमत की जानिब से इस्तेमाल शुदा पुराने कपड़ों की दरामद पर ₹200 फी किलोग्राम टैक्स पर ताजर बिलबिला उठे। ताजरों के मुताबिक हुकूमत की जानिब से इस्तेमाल शुदा पुराने कपड़ों की दरामद पर ₹200 फी किलोग्राम का टैक्स। इससे इस्तेमाल शुदा गर्म मलबूसात की फी अदद कीमत में 500 से 1500 रुपए तक होने वाला इजाफा सफेद पोश और गरीब तबके को मुतासर कर सकता है। ताजरों का कहना है इस बार इस्तेमाल शुदा गर्म मलबूसात की कीमतें ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद कोशिश है कि जितनी कीमत कम कर सकते हैं की जाए। ताजरों के मुताबिक ड्यूटी ज्यादा होने की वजह से हमने माल पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। पहले जो हमारा माल आता था कंटेनर के हिसाब से, इस पर इतनी ड्यूटीज लग चुकी हैं कि अब ये माल कस्टमर की पहुंच से भी आहिस्ता दूर होता जा रहा है।
ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत इस्तेमाल शुदा मलबूसात की दरामद पर टैक्सों की शरह को कम करे ताकि सफ़ेद पोश और गरीब तबका अफराद लंडा बाजारों से सस्ते दामों खरीदारी कर सकें। खबर यह है कि इजराइल ने अमन मुआहिदे की धज्जियां उड़ा दी। काबिज फौज की जानिब से जंगबंदी मुआहिदे की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी हैं। इजरायली फौज ने गजा में तैयारे से गाड़ी पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद हुए। शोहदा में 7 बच्चे और 3 खवातीन शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली जारियत का निशाना बनने वाली गाड़ी में सवार अफराद गजा शहर के इलाके अल जैतून लौट रहे थे। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने जंगबंदी के बावजूद इजरायली फौज की जानिब से जारी जारियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। हमास ने एक बयान में कहा कि यह हमला जाहिर करता है इजराइल दानिस्ता तौर पर निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहा है। हमास ने सयूनी फौज की जारियत को मिस्र में होने वाली जंगबंदी मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने गजा मुआहिदे पर अमल करते हुए एक और इसराइली मख्फी की लाश रेड क्रॉस के हवाले कर दी। इसराइली फौज ने रेड क्रॉस से लाश वसूल करने की तस्दीक कर दी। इसराइली हुकाम ने बताया अब तक 28 में से सिर्फ 9 मख्फियों की लाशें मिली हैं। दूसरी जानिब हमास का कहना है लाशें बल्बे तले दबी हैं, लिहाजा वापसी में वक्त लग सकता है। लाशें निकालने के लिए भारी मशीनरी दरकार है। हमास ने गुज़िश्ता रोज इसराइली पाबंदी को तबाह सुरंगों में दफन यरगमालियों की लाशें निकालने में रुकावट करार दिया। उधर जारे इसराइल ने इल्जाम लगाया हमास को लाशों का इल्म है, तंजीम जानबूझकर हवालगी में ताखीर कर रही है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान में होने वाली सह मुल्की सीरीज से दस्तबरदारी के ऐलान के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रद्द अमल भी सामने आ गया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में नवंबर में होने वाली ट्राई नेशन सीरीज में शरीक नहीं होगा। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बयान के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि ट्राई नेशन T20 सीरीज अपने शेड्यूल के मुताबिक होगी। तर्जुमान PCB का कहना है कि तीसरी टीम का ऑप्शन देखा जा रहा है, इंतजाम जारी हैं। इस हवाले से फैसला बहुत जल्द सामने आएगा। याद रहे कि ट्राई नेशन सीरीज T20 टूर्नामेंट 17 से 29 नवंबर तक शेड्यूल है। जनूबी अफ्रीका वुमेन्स टीम ने DLS मेथड के तहत श्रीलंका को 10 विकेटों से शिकस्त दी। जनूबी अफ्रीका ने DLS मेथड के तहत मिलने वाला 121 रन का हदफ 15वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। जनूबी अफ्रीका की जानिब से कप्तान ने छाट और तज़ीन ब्रिटर्स 55 रन बनाकर नुमाया रही। श्रीलंका की इनिंग्स के दौरान 13वें ओवर्स के आगाज पर बारिश ने खलल डाल दिया। खबरों से फिलहाल इतना ही। थोड़ी देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए NTN।